दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात तो बहुत दिन के बाद जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आईआरएफसी। तो जबरदस्त तेजी की वजह से देखें तो स्टॉक 80 को फिर क्रॉस कर गया है। और क्या आने वाले समय ये पुरानी इसकी जो 92 की हाई है इसको तोड़ के ये नई हाई बनाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मर्जर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के शेयरों में शानदार तेजी का वातावरण तो बना हुआ है, क्या फिर से एक तेजी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें तो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, काफ़ी शानदार इसका बिजनेस और स्टॉक के अंदर वहाँ पर भी शानदार तेजी बनी हुई है। तो क्या इस समय रेलवे के शेयरों में इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल सही मौका है? क्या स्टॉक अब यहाँ से फिर वैसे ही दौड़ेंगे जैसे पिछले स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 77 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, लेकिन इंट्राडे में 83 का इसने हाई बनाया, लो है वो 76 का है। तो आप देख सकते हो स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेजी बताई, काफ़ी दिनों के बाद लगभग 6 रुपये का भारी भरकम जंप देखने को मिला निचले लेवल से। अगर आप देखें तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 82.55 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 7.77% की बम्पर तेजी बनी हुई है। वैसे आप देख सकते हो कि पिछले 6 महीनों में स्टॉक ने 149% यानी 150% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। 33 रुपये के आसपास जो स्टॉक था इस समय 82 के आसपास है और ये 92 तक जाके आ चुका है। पिछले एक महीने में 12% की शानदार तेजी बताई है। आज वॉल्यूम में बहुत भारी उछाल है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि फ्राइडे को भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ डिलीवरी बेस का वो कुछ वृद्धि जरूर हुई थी, लेकिन आज देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास ही 24 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हो चुका है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आईआरएफसी आपको नंबर 2 पे दिखाई देगा। नंबर 3 पे यस बैंक है जहाँ पे काफ़ी अच्छी एक्टिविटी बढ़ी है और रिलायंस पावर भी शानदार तेजी से दौड़ रहा है। नंबर 4 पे है, वोडाफोन नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक बिल्कुल एक नई हाई बनाने को तैयार है। पिछले एक साल में 151% का जंप दिया है, जबकि पिछले 2 सालों में इसने 249% का बम्पर रिटर्न दिया है। और 10 नवंबर को देखें तो कंपनी ने यहाँ पे एक्स डिविडेंड की डेट थी और कंपनी ने डिविडेंड भी दिया और लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी। सबसे बड़ी बात है कि जब से आईपीओ है उसके बाद में काफ़ी शानदार आपको देखो डिविडेंड दिया है, लगभग 3-3.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं, लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है। और जो सबसे अच्छी इसके लिए गुड न्यूज़ है कि आईआरएफसी अब लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। अभी तक फिलहाल मिड कैप कंपनी है, लेकिन अब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की जो नई लिस्ट जारी होगी जनवरी से, उसमें कंपनी प्रबल दावेदार है लार्ज कैप में जाने के लिए। और लार्ज कैप में जाने का मतलब यह है कि इसमें और नया निवेश शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश शुरू करेंगे, जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी आईआरएफसी में आता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी लार्ज कैप में जाएगी, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ऐसे में बिल्कुल ये प्रबल दावेदार है। तो ये आने वाले समय इसमें और तेज़ी की संभावना बनेगी और ये अच्छा मौका है खरीदारी का। आप चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:26 पर 78.20 की प्राइस है 14,35,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:14 पर 80.25 की प्राइस है 17,07,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 10:20 पर 81 की प्राइस है 12,32,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:05 पर 82.35 की प्राइस है 32,02,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 11:16 पर 82.60 की प्राइस है 11,41,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो फिर 11:20 पर 83.20 की प्राइस है 20,64,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 2:01 पर 83 की प्राइस है 11,66,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 2:01 पर 83.10 की प्राइस है 15 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे अभी इस समय जैसे ही स्टॉक की प्राइस बढ़ी है, काफ़ी दिन के बाद बढ़ी है, तो फिर से यहाँ पे अब ये बिकवाली भी शुरू हो गई, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। काफ़ी फंड हाउस जो इस समय प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की लेकिन मौका नहीं मिला था, अब आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है, लगभग 7% के आसपास की तेज़ी, तो ऐसे में वो अपना प्रॉफिट बुक करे। वैसे यहाँ पे इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ जरूर वीक है क्योंकि 5 स्टार में मात्र 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन अगर बायर डिमांड के मामले में देखें तो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है, 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है और ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, जो इशारा करेगा कि आने वाले समय आईआरएफसी आपको मालामाल कर सकता है।
अब चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की शुरुआत हुई 172 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग थी 171 के आसपास। इंट्राडे में 180 का शानदार हाई भी बना और लो 171 का है। तो देख सकते हो कि निचले लेवल से एक शानदार तेजी देखने को मिलेगा। लगभग 9 रुपये का जंप आज अप डाउन में देखने को मिला। फ्राइडे के दिन के मुकाबले देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस समय 179 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 5.02% की शानदार तेजी बनी होनी। रेलवे के शेयर जबरदस्त तेजी के साथ दौड़ रहे और इसके पीछे वजह सरकार की मंशा। सरकार रेलवे में काफ़ी बड़ा खर्च कर रही है। लगातार जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेज़ी से बढ़ रहा है, रेलवे के लिए सिक्योरिटी के लिए कवच का कामकाज आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रैक है सिंगल उसको डबल ट्रैक किया जा रहा है। ऐसे में आरवीएनएल के लिए रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आरवीएनएल तेज़ी से ये सारे काम कर रहा है और बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में आरवीएनएल की प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि कंपनी अब नवरत्न भी बन चुकी है। अब यहाँ पे देख लो इसका रिटर्न भी काफ़ी शानदार है। पिछले एक महीने में इसने 14% का शानदार रिटर्न दिया है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 5.43% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 21,278 करोड़ के आसपास था। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू 0.11% है, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखे तो 5,210 करोड़ के आसपास रहा था। तो यह भी काफ़ी शानदार एक प्रदर्शन है। तीसरा पॉइंट भी आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 20.11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 1,420 करोड़ के आसपास था। नंबर 4 पॉइंट में वो भी पॉजिटिव है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 3.42% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 394.26 करोड़ के आसपास रहा। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 152% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, जबकि दूसरे जो सेक्टर के शेयर उसके मुकाबले प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। एक पॉइंट और पॉजिटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो, जो 25.17 है। अब इसका इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 39.75, तो इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो कम है, ये इसके लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.87 है, लेस देन 1 है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है इसके लिए। एक पॉइंट न्यूट्रल, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई, जो 19.39 है, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, 10 से लेकर 20% की। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है, 0.04% थी, आप देख सकते हो कि 0.13% हुई है। तो लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने निवेश बढ़ाया है। एक पॉइंट निगेटिव, वो है प्रमोटर के शेयर होल्डिंग बढ़ने में प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। तो ये तो सरकार ने ओएफएस लाया था, उस वजह से होल्डिंग डिक्रीज हुई है और सरकार को लानी जरूरी भी थी, तो इसको भी हम पॉजिटिव पॉइंट ही गिनेंगे। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 3.36 है, हायर देन 1.5 है, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है प्रमोटर प्लेज 0, यानी कोई भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे, कहीं कुछ कमजोरी नहीं है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आरवीएनएल में इस लेवल पे निवेश आप कर ले। अब एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार बहुत जल्द कोंकण रेलवे का जो मर्जर है वो इंडियन रेलवे में कर सकती है। अब यहाँ को इसकी को लेकर अपडेट जो निकल के आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ग्रुप की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई, कोंकण रेलवे का इंडियन रेलवे में मर्जर अब होने की संभावना है और इसको लेकर गतिविधि आगे बढ़ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रैक है उसको डबल करना है, सिंगल ट्रैक को, और साथ में गाड़ियों की फेरे भी बढ़ सकते हैं, आवाजाही बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें आप देखें तो काफ़ी कोंकण रेलवे में देखें तो पर्यटकों के लिए भी काफ़ी ये शानदार एक लोगों का आना जाना होता है। ऐसे में सरकार चाहती है कि कोंकण रेलवे का मर्जर पूरी तरह से हो जाए इंडियन रेलवे में, जिससे सारी फैसिलिटीज़ मिल पाए। तो इसी को लेकर जल्दी यहाँ पे संभावना बन सकती है। सबसे बड़ी बात है कि कोंकण रेलवे एक अलग पूरी रेलवे की एक आप देखो इसमें संस्था होने की वजह से उसको खर्च नहीं मिल पाता, वेस्टर्न रेलवे जैसी सुविधा नहीं मिल पाती, और इसीलिए अगर ये वेस्टर्न रेलवे का पार्ट बन जाएगी तो उसी तरह की फैसिलिटी मिल पाएगी, उसको वैसा ही फंड मिल पाएगा, और इसीलिए प्रपोजल आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर ये पूरी तरह से सक्सेस हो जाता है तो फिर आने वाले समय एक शानदार संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो ये बड़े मर्जर की संभावना बन रही है, काफ़ी पुरानी अभी एक मांग थी जिसको अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।